हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क एंड पाइप सिस्टम के जो भी पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2019 टियर 1 एग्जामिनेशन में। तो कुछ क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छे भी पूछे गए, तो सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। टोटल 18 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था और अगर हम बात करें यहाँ पे 18 ही क्वेश्चन टाइम एंड वर्क चैप्टर से पूछे गए। तो हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन, तो वेटेज आप समझ सकते हो कि 2 नंबर की वेटेज टियर 1 में रहती है। मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो मेंस में इसकी वेटेज ज़्यादा होती है। लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है, कुछ क्वेश्चन इसमें मेंस लेवल के भी हैं, तो आपको पूरा सेशन देखना चाहिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप अनअकैडमी पे जाओगे तो आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा। फ़ायदा आपको क्या होगा, यहाँ पे मेरे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, आप सभी लोग देख सकते हो। जैसे पाइप्स एंड सिस्टम मैंने पूरा फ्री में पढ़ाया हुआ है आपको, वहाँ से आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। परसेंटेज और रेशियो के बेसिक्स करा रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट रिवीजन की वीडियो है, ठीक है, वहाँ से पूरा ट्रिग्नोमेट्री आप रिवाइज कर सकते हो 1 घंटे की वीडियो के अंदर। और भी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस की वीडियोज आपको मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। ऐसे ज्योमेट्री के रिवीजन की वीडियोज भी हैं और भी वीडियोज हैं, तो ये सारी वीडियोज आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारी फ्री वीडियोज हैं, इनकी पीडीएफ्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और आने वाले टाइम में इस महीने में भी 15 से 16 नई स्पेशल क्लासेस आएंगी जो कि फ्री होंगी, तो आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये रहा। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ठीक है। ए बी सी अगर इंडिविजुअली एक काम को करेंगे तो कितने कितने दिन ले लेंगे, यहाँ पे 24, 15 और 12 दिन ले लेंगे एक काम को करने में। तो ए 24 दिन लेगा, बी कितने दिन लेगा, 15 दिन, और सी उस काम को करने के लिए 12 दिन लेगा, ठीक है। बी और सी उस काम को स्टार्ट करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं और फिर काम को छोड़ के चले जाते हैं। हमें बताना है रिमेनिंग वर्क जो है वो अकेले ए कितने दिन के अंदर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे करते हैं, टोटल वर्क के लिए हम इसका एलसीएम मान लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे 24, 15 और 12 का कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ए की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5, बी की आ जाएगी आपके पास 8 और सी की आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 10। अब क्वेश्चन में कहता है कि बी और सी ने साथ में काम करना स्टार्ट करा, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी, 18। कितने दिन तक काम करा, 3 दिन तक इन्होंने काम करा। 3 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा, 54 काम कर लिया होगा, ठीक है। 54 काम हो गया, टोटल काम था 120, तो बचा हुआ काम कितना होगा हमारे पास, 66 काम होगा। ये जो 66 काम बचा हुआ है ये करा किसने होगा, ये ए ने करा होगा। अगर हम बात करें, यहाँ पे कहता है कि रिमेनिंग वर्क ए कितने टाइम में करेगा, तो ये टोटल वर्क है, ये हमारे पास आया वर्क। वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी क्या होता है, ये होता है आपके पास टाइम के बराबर। अगर हम बात करें रिमेनिंग वर्क इतना है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा कि बचा हुआ काम कितने टाइम में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 13/1/5, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीजीएल 2018 टियर 1 में भी आए थे। क्वेश्चन में कहता है ए एक काम को कितने दिन के अंदर कर सकता है, 40 दिन के अंदर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 25% ज़्यादा है ए से। तो ए और बी की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 25% ज़्यादा है, तो ए की 4 मान ली, बी की कितनी मान ली, 5। आगे कहता है और जो सी की एफिशिएंसी है वो 28% ज़्यादा है, किससे, बी से। अब सी की एफिशिएंसी को 28% ज़्यादा लेना है बी से, तो यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं इसे बेसिक साइंस में मान लेता हूँ। 28% बढ़ाना ही है अगर, तो मैं इसे 80 मान लेता हूँ और इसे 100 मान लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसमें से 28% बढ़ाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। 28% बढ़ाऊंगा इससे तो ये कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 4 से काट देंगे तो ये आपके पास 20, ये 25 और ये कितना आ जाएगा, 25 + 7 32। इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। क्वेश्चन में कहता है आगे वो सारे तीनों के तीनों मिलके 5 दिन तक काम करते हैं। हमें बताना है बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा, ठीक। तो सारे के सारे मिलके 5 दिन तक काम करेंगे। अब स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमें दे रखा था ए अकेला 40 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है और ए की एफिशिएंसी कितनी आई है, 20। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 × 40। टोटल वर्क तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 80, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें तीनों साथ मिलकर काम करते हैं कितने दिन तक, 5 दिन तक। तो साथ मिलकर करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनकी तीनों की, 20 + 25 45 और 32 77। 77 एफिशिएंसी मतलब एक दिन में 77 काम किया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें कितने दिन तक, 5 दिन तक काम करेंगे, तो कितना काम कर देंगे 5 दिन के अंदर, 77 × 5 कर देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 385। बचा हुआ काम कितना होगा, 800 में से 385 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 415। 415 काम करना है, बचा हुआ काम अकेला कौन करेगा, बी करेगा। तो 415 डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे तो हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क बी कितने टाइम में करेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 से काट दिया, हमारे पास आया 83 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। 83/5, तो यहाँ पे कितना बन रहा है आपका, 16 3/5।
वरना आप जब यहाँ पे पहुंच गए थे 83/5 तक पहुंच गए थे तो आपको समझ आया यहाँ पे 20 से तो कम जाएगा, और आप देखोगे नीचे डिनोमिनेटर में 5 तो बचेगा क्योंकि 83 पूरा नहीं कट रहा, तो आप देख सकते हो 20 से कम और नीचे डिनोमिनेटर में 5, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन की हेल्प यहाँ पे ले सकते हो। और यहाँ पे 83 था, रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो रिमाइंडर भी देख सकते थे यहाँ पे किस में 3 बन रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ठीक है ऑप्शन थोड़े अलग अलग हैं, तो कंफ्यूजन हो सकती थी, तो हमने पूरा ही निकाल लिया तो आंसर आ गया, वरना मोस्टली केस में डायरेक्टली भी निकल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, अलग से कॉपी में भी नोट कर लेना और खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन को पहले। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी एक टैंक को 10 और 40 घंटे के अंदर भर सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, मान लेते हैं ए कितने घंटे के अंदर भर सकता है, 10 घंटे के अंदर, और बी 40 घंटे के अंदर भर सकता है। आगे बढ़ते हैं, सी एक आउटलेट पाइप है जो टैंक को क्या करेगा, खाली करेगा। आउटलेट पाइप का मतलब क्या है, टैंक को उसका काम है खाली करना। कुछ लोग टैंक को भरते हैं, कुछ खाली करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 80 मिनट ज्यादा लगेंगी, किससे, उस टाइम से जिस टाइम में ए और बी इस टैंक को फिल कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी को अगर हमने 7 घंटे के लिए खोला तो उसमें कुछ पानी भरेगा, उस पानी को खाली करने के लिए सी को कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले ए इस टैंक को 10 दिन में और बी इस टैंक को 40 दिन में भर सकता है, तो टोटल वर्क मान लेते हैं, टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं कितनी, 40, इन दोनों का एलसीएम आया, ए की एफिशिएंसी 4 आ गई और बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। अगर हम बात करें दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, और इस टैंक को भरना होगा इन दोनों को, तो कितने टाइम में भर देंगे, 40/5 ये भर देंगे इस टैंक को कितने मिनट के अंदर, ये 8 घंटे के अंदर इस टैंक को भर देंगे दोनों साथ मिलके। ठीक, क्वेश्चन में कहता है कि एक सी एक आउटलेट पाइप है, अगर ए बी और सी तीनों को खोला जाए तो क्या होता है, 80 मिनट फालतू लगती है इस टैंक को भरने में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 80 मिनट जो फालतू लग रही है, कहीं ना कहीं ए और बी जो टैंक को भर रहे हैं वही 80 मिनट लेंगे फालतू, तो इतना काम हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 80 मिनट में ए और बी कितना काम करेंगे, इनकी एफिशिएंसी है 5, 5 इंटू 80 मिनट की बात करें तो 80/60, इतना काम करेंगे या नहीं करेंगे 80 मिनट के अंदर ये। ठीक, आर में हमने कन्वर्ट कर लिया, इतना काम ए और बी करेंगे 80 मिनट में। ये काम उन्हें क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, कब, जब एक सी जो एक आउटलेट पाइप है वो भी स्टार्टिंग से उनके साथ चल रहा है। तो अगर पाइप सी की बात करेंगे तो वो कितने टाइम तक चल रहा होगा, 8 घंटे में तो ये पूरा का पूरा काम निपटा देते, और यहाँ पे 80 मिनट और फालतू लग रहे हैं, तो जो पाइप सी है वो कितने टाइम तक चला होगा वहां पे, वो चला होगा आपका 8 घंटे और 80 मिनट तक। तो अगर हम बात करें 9 घंटे 20 मिनट तक, और 9 घंटे 20 मिनट को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, 9 घंटे को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपके पास 540, और ये हो जाएगा 20 560। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो पाइप सी है, सी की एफिशिएंसी सी मान लेते हैं। ठीक है, इसने कितना काम करा होगा, जितना ए और बी ने 80 मिनट उन्होंने एक्स्ट्रा काम करा है वो सी की वजह से ही करा है, तो सी कितने देर तक ओपन रहा, सी रहा आपका 560 मिनट तक ओपन। तो ये टाइम है हमारे पास, ये सी की एफिशिएंसी है, इसके बराबर हो जाएगा, तो सी इंटू 560 और डिवाइड किससे कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास आर में था तो आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 60 कर लेते हैं। 60 से 60 कट गया, आप देखोगे यहाँ पे 80 से काटोगे 560 को तो ये आपके पास 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 = 7 सी आ गया, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास 5/7। इतना क्वेश्चन क्लियर है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि अगर ए और बी को हम खोल दे कितने घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, और उसके बाद क्या करें, जो पाइप सी है, ए और बी को 7 घंटे तक खोला, फिर उसे बंद कर दिया ए और बी पाइप को, तो ए और बी पाइप 7 घंटे के अंदर कितना काम कर देंगे, कंबाइंड एफिशिएंसी 5 है, 7 घंटे के अंदर कितना काम करेंगे, 35 काम कर देंगे। अब 35 काम हो गया, उसके बाद सी पाइप को खोल दिया गया, हमें बताना है सी पाइप कितने टाइम में से खाली कर देगा। अब सी पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, 5/7। ठीक है, 1 घंटे के अंदर कितना पानी निकाल देता है, 5/7 लीटर मान लेते हैं, और टोटल जो भरा हुआ पानी है वो 35 लीटर मान लेते हैं। तो कितना टाइम लगेगा सी को टैंक को खाली करने के लिए, वो हो जाएगा आपके पास 35 डिवाइडेड बाय 5/7। 5 से काटोगे तो ये आ गया 7, 7 7 जा कितना 49 आवर्स। 49 आवर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी में जरूर नोट कर लेना, फ्यूचर में भी आपको हेल्प देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है, ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन के अंदर कर सकता है। अगर हम आगे बात करें, बी क्या है 25% ज्यादा एफिशिएंट है किससे, ए से, तो अगर हम बात करेंगे ए और बी की एफिशिएंसी की, तो ए की एफिशिएंसी अगर 4 रही होगी, बी 25% एफिशिएंट हो गया, तो बी की एफिशिएंसी हो गई 5। और कहते हैं सी 20% ज्यादा एफिशिएंट है बी से,
तो सी की भी बात करेंगे, बी से कितना 20% ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, तो कितनी हो जाएगी सी की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तीनों ने मिलकर क्या करा, 3 दिन तक काम करा। ठीक है, हमें बताना है बी अकेला बचा हुआ काम कितने दिन के अंदर करेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है स्टार्टिंग में, ए इस काम को 30 दिन में कर देता है, ए की एफिशिएंसी 4 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 4 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा 120। 120 हमें टोटल काम करना है। ठीक है, ये तीनों मिलके कितने दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक। तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 जमा 5 9 और 6 15। 15 की एफिशिएंसी के साथ 3 दिन काम किया जाएगा तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 45 काम। ठीक है, टोटल काम है 120, बचा हुआ काम कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे बचा हुआ काम 75 हो जाएगा। 75 काम करना है। 75 काम करना किसे है, बी को करना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम निकल जाएगा, कितने टाइम के अंदर बी बचा हुआ काम करेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 15। 15 दिन के अंदर बी बचा हुआ काम कर देगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, कोई ऐसा नहीं है, पहले भी आ रखे हैं। ठीक है, कि वाला क्वेश्चन अच्छा आया था, ये वाला शायद 5 मार्च की शिफ्ट 1 में था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो एक काम को कितने दिन में, डी डेज में करेंगे। अगर हम बात करें ए अकेला इस काम को करेगा तो कितना टाइम ले लेगा, ए अकेला करेगा तो 8 प्लस डी डेज में करेगा, और बी अकेला इस काम को करेगा तो कितने, 18 प्लस डी डेज के अंदर इस काम को कंप्लीट करेगा। आगे क्वेश्चन में कहता है कि ए अगर 4 दिन तक काम करता है तो रिमेनिंग काम बी कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है अगर ए और बी काम करें। तो आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है। अगर ए और बी मिलके एक काम को डी डेज में कर रहे हैं, ए अकेला कुछ दिन फालतू ले रहा है 8 डेज, बी अकेला 18 दिन फालतू ले रहा है, तो अगर हम बात करें डी की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला, ये होता है 8 इंटू 18। ठीक है, तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 इधर ले जाएंगे तो 16 और 9, 4 और 3 बाहर आया और ये आ जाएगा हमारे पास 12। 12 दिन के अंदर ए और बी मिलके काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या, अगर हम ए की बात करें, ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 8 जमा 12, ए अकेला करेगा 20 दिन के अंदर काम को कंप्लीट, और बी की बात करेंगे, बी अकेला करेगा 18 जमा 12, बी करेगा यहाँ पे 30 दिन में काम को कंप्लीट। क्वेश्चन में कहता है ए 4 दिन तक काम करता है, हमें बताना बचा हुआ काम बी कितने दिन के अंदर करेगा। ठीक, तो अगर हम बात करें टोटल वर्क मान लेते हैं, यहाँ पे 12 30 है, ये 60 एलसीएम ले लिया। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। अब बी ने करा कितना, बी ने 3 दिन तक काम करा। बी ने 3 दिन के अंदर कितना काम, 4 दिन तक काम करा बी ने, सॉरी बी ने 4 दिन तक काम करा। तो बी ने 4 दिन के अंदर कितना काम कर लिया, 8 काम कर लिया। बचा हुआ काम कितना होगा हमारे पास, ए वर्क्स फॉर 4 डेज, सॉरी ए ने 4 दिन तक काम करा। तो अगर हम बात करें ए ने 4 दिन तक काम करा तो ए ने 4 दिन के अंदर कितना काम कर लिया, 12 काम कर लिया। बचा हुआ काम कितना होगा, 60 में से 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा 48। ठीक है, बचा हुआ काम 48 है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि बी इस बचे हुए काम को कितने टाइम में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी की बात करें, बी की एफिशिएंसी है 2 से डिवाइड कर देंगे तो 24 दिन। 24 दिन के अंदर 20 बचे हुए काम को कर देगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन को बेसिकली मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। पहले आपके एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन आता था, डी की वैल्यू बतानी होती थी। उसके बाद या तो फिर आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता था कि एक काम को 20 दिन में करेगा, बी इस काम को कितने दिन में करेगा, बी 30 दिन के अंदर करेगा। ठीक है, ए 4 दिन के बाद काम को छोड़ के चला जाएगा, तो बी अकेला बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा। तो 2 क्वेश्चन को बेसिकली यहाँ पे मर्ज करके बनाया गया। लेकिन अगर आपको सारे फॉर्मूला वगैरह पता है तो इस क्वेश्चन में भी आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर कर सकते हो अगर प्रैक्टिस ठीक है आपकी, सारे फॉर्मूलाज वगैरह आपको याद है। बढ़े आगे। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 आदमी और 6 वीमेन एक काम को कितने दिन में कर सकती है, 5 दिन के अंदर कर सकती हैं। 3 आदमी और 4 वीमेन एक काम को कितने दिन के अंदर कर सकती हैं, 7 दिन के अंदर कर सकती हैं। हमें बताना है कितने आदमियों को मदद करनी चाहिए, 25 औरतों की, इस काम के 2.5 गुने काम को कंप्लीट करने में, जिससे कि काम हमारा 5 दिन के अंदर खत्म हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम टोटल वर्क की बात करें, मैं मान लेता हूँ एक आदमी की एफिशिएंसी m है और एक वीमेन की एफिशिएंसी w है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 आदमी काम कर रहे हैं और 6 औरतें काम कर रही हैं। ठीक है, तो अगर एक आदमी एक दिन में m काम करेगा, एक वीमेन एक दिन में w काम करेंगी, तो एक दिन का काम इनका इतना हो जाएगा। ये कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं, 5 दिन के अंदर। तो ये टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहता है कि अगर यही सेम काम है, ठीक है, वर्क को हम कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, चलो वर्क पूरा ही लिख देता हूँ, w से कंफ्यूजन ना हो आपको। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 आदमी हो हमारे पास और 4 औरतें हों, तो कितने दिन के अंदर काम को कंप्लीट कर देंगे, 7 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो ये भी टोटल वर्क ही है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, अगर हमारे पास काम का 2.5 गुना अगर हमें काम करना है, काम हमारे पास है कितना, 2.5 गुना, मतलब 5/2 वर्क करना है। और हमारे पास लोग कितने हैं, हमारे पास 25 वीमेन है, हमारे पास x मैन है,
ठीक है, हमें बताना है कितने आदमियों को असिस्ट करना चाहिए, तो हमने मान लिया एक्स मैन है हमारे पास। ठीक है, एक दिन के अंदर वो इतना काम कर देंगे। ठीक है, हमें काम कितने दिन में कंप्लीट करना है, 5 दिन के अंदर। ठीक है, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास 5/2 वर्क करना है, पहले वर्क हमारे पास इतना है। तो इन इक्वेशन को सोल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को देख लेते हैं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। ठीक है, मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या था, 3 मैन थे और ये 4 वीमेन है। ठीक है, ठीक है, इसे सोल्व करके हम मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। फिर हम यहाँ से वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्क यहाँ पे पुट कर देंगे, वीमेन की एफिशिएंसी आ चुकी होगी, मैन की एफिशिएंसी आ चुकी होगी, पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, यही तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, तो कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे 4 मैन और यहाँ पे 4 × 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 20 मैन। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 7 21 मैन। तो इधर चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 1 मैन। ये 8 6 पंजे 30 वीमेन और यहाँ पे कितना आएगा, 4 और 7 28 वीमेन। इधर चला जाएगा तो बचेगी 2 वीमेन। 2 वीमेन इक्वल्स टू 1 मैन आया हमारे पास। अगर हम बात करें वीमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पुट कर देते हैं तो यहाँ से हम वर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंने पुट करा, मैन की वैल्यू 2 रख दी और वीमेन की वैल्यू क्या रख दी, मैंने यहाँ पे 1 रख दी। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6, 8 हो जाए कितना हो जाएगा 14 × 5, ये हो जाएगा हमारे पास वर्क। वर्क आ गया हमारे पास 70। अब कह रहा है 5/2 वर्क करना है, तो 5/2 × 14 × 5 ही लिख देते हैं। चलो, ये किसके बराबर होगा आपका, ये होगा आपका बराबर 25 वीमेन का वर्क। एक वीमेन की एफिशिएंसी कितनी, 1, तो 25 वीमेन कितना काम करेंगे एक दिन में, 25 काम करेंगी। एक्स मैन की बात कर रहे हैं, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी, 2। ठीक है, ये इसके बराबर होगा आपके पास। और अगर हम बात करें कितने दिन में कर रहे हैं काम को, 5 दिन में कर रहे हैं। सोल्व कर लेते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप देखोगे ये कट गया तो आपके पास आया 7, 5 से 5 कट जाएगा आपके पास, ये कितना आया 7 पंजे 35, 25 इधर चला जाएगा तो बचेगा 10। 10 किसके बराबर, 2x के बराबर आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर सभी को, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें एक काम को कंप्लीट करना है। आगे कहता है x इज 40% मोर एफिशिएंट देन y। ठीक है, x और y की बात करते हैं। x कितना एफिशिएंट है, 40% ज्यादा एफिशिएंट है y से, तो y की एफिशिएंसी 5 मान लेंगे तो x की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, z इज 40% लेस एफिशिएंट देन y। z की भी बात कर लेते हैं, 40% लेस है तो कितनी हो जाएगी z की एफिशिएंसी, 3 रेशियो हो जाएगी। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया x y और z का। ठीक है, अगर कहते हैं कि साथ मिलकर काम करेंगे तो तीनों 21 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। साथ मिलकर काम करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 और 3 15, 15 की एफिशिएंसी से 21 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास वर्क। आगे क्वेश्चन में कहता है y एंड z टुगेदर वर्क फॉर 35 डेज। y और z ने क्या करा, साथ मिलके 35 दिन तक काम करा। तो यहाँ पे y और z की अगर कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करें, 5 और 3 कितना हो गया 8, कितने दिन तक काम करा, 35 दिन तक इन्होंने काम करा इतना। हमें बताना जो बचा हुआ वर्क होगा वो अकेले कितने टाइम में करेगा। ठीक है, तो बचा हुआ वर्क क्या होगा, टोटल वर्क ये है, y और z ने इतना काम कर दिया, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बचा हुआ वर्क। तो 8 × 35 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये वाला काम सारा का सारा काम करना किसने है, ए ने करना है। अब ये तो क्वेश्चन में नहीं रखा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, जो एग्जामिनर है वो पूछना चाहता है एक्स। ठीक है, ए का मतलब एक्स वाई जेड और एबीसी में वो कंफ्यूज हो गया। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स कितने दिन में इस काम को करेगा, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, 7। 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम निकल जाएगा। क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। 7 से काटेंगे 3 और यहाँ पे 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5। 5 तिया 15 तिया 45 और 8 पंजे 40, 45 माइनस 40 कितना, 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है सभी लोगों को, ठीक। जस्ट अ सेकंड। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 आदमी एक काम को कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं? 8 दिन के अंदर। 8 मैन और 9 वीमेन काम करेंगे साथ में, तो इस काम को 10 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। हमें बताना है कितने दिन के अंदर 20 वीमेन इस सेम काम को फिनिश कर सकती हैं। तो अगर हम बात करें एक आदमी की एफिशिएंसी को m मान लेते हैं, एक वीमेन की एफिशिएंसी को w मान लेंगे, तो 16 आदमी कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं? 8 दिन में। तो वर्क कितना हो जाएगा आपका? वर्क हो जाएगा यहाँ पे 16 आदमी है, कितने दिन के अंदर कर सकते हैं? 8 दिन के अंदर। ये हमारे पास हो गया टोटल वर्क। आगे क्वेश्चन में कहता है कि अगर 8 मैन काम करें और यहाँ पे 9 वीमेन काम करें तो हमारा काम कितने दिन में फिनिश हो जाता है? 10 दिन के अंदर। तो यहाँ पे अगर इंटू 10 कर दूंगा तो ये भी आपका किसके बराबर आ गया? वर्क के बराबर आ गया। हमें क्या बताना है? हमें बताना है इन हाउ मेनी डेज 20 वीमेन, कितने दिन के अंदर 20 वीमेन इस काम को खत्म कर देंगी। तो मैं मान लेता हूँ 20 वीमेन एक्स डेज के अंदर खत्म कर देंगी, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 वीमेन को करना है कितने दिन के अंदर? एक्स दिन के अंदर। ये भी हमारा टोटल वर्क ही हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। पहले मैन और वीमेन का रिलेशन हम यहाँ से निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे पुट कर देंगे टोटल वर्क के और हमारा आंसर आ जाएगा। करें सोल्व। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इन दोनों को ले लेते हैं पहले। ये हमारे पास 16 मैन इंटू 8, ये है 8 मैन प्लस 9 वीमेन और इंटू में 10। ठीक है, यहाँ पे 2 से काट दूं मैं तो ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे काट दिया तो ये 5 आ जाएगा। अगर मैन की बात करूं 16 चौक कितना हो जाएगा? 64 मैन, और यहाँ पे मैन की बात करूंगा तो 40 मैन हो जाएगा। 64 माइनस 40 कितना? 24 मैन। किसके बराबर? 9 पंजे 45, वीमेन के बराबर। मैन की एफिशिएंसी 45 आ गई, वीमेन की एफिशिएंसी 24 आ गई। पुट कर देते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क यहाँ पे पुट कर दूंगा तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 16 इंटू, ठीक है, 45 इंटू 8, ये टोटल वर्क हुआ। और यहाँ पे वीमेन की बात करेंगे, ये भी इसके बराबर होगा टोटल वर्क के। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 20 इंटू एक वीमेन की एफिशिएंसी कितनी आई थी हमारे पास? 24 आई थी। 24 इंटू एक्स। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पहले 8 से काट लेते हैं 3, और 3 से काटेंगे यहाँ पे 15, और यहाँ पे 15 फिर बचेगा 5 से काट देते हैं 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे काटेंगे 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 12। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए बी और सी अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो एक काम को 24, 20 और 18 दिन के अंदर कर सकते हैं। बी और सी ने काम को क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने 6 दिन तक काम करा और 6 दिन काम करने के बाद चले गए। हमें बताना है कि ए अकेला बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा। तो डायरेक्टली बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे हम हमेशा करते हैं, ए बी सी, 24 दिन में ए कर रहा है, 20 दिन में बी कर रहा है, और 18 दिन में क्या कर रहा है? सी कर रहा है। ठीक है, टोटल अगर इनका हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 360 मान लेते हैं, वही सबसे पहले नंबर दिमाग में आ रहा है। तो ये 15 और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 20 से काटेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और 18 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 20। ठीक, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। कहता है कि बी और सी ने कितने दिन काम करा यहाँ पे? 6 दिन तक। तो बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 38 हो गया। 38 की एफिशिएंसी से कितने दिन काम करा? 6 दिन काम करा। 38 इंटू 6 काम कर लिया, टोटल काम है 360। कह रहे हैं बचा हुआ काम ए कितने दिन के अंदर करेगा? तो ये कितना हो जाएगा? 360 इंटू 38 माइनस 360 माइनस 38 इंटू 6। ये तो बचा हुआ काम हो गया। करेगा कौन? ए करेगा। तो 15 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा कितने टाइम में ये बचा हुआ काम करेगा। तो यहाँ पे आप काट लो, कैसे कटेगा? ठीक है, 3 से कट रहा है, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 120, राइट। अब 120 माइनस 38 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 है, तो ये 5 से तो डिविजिबल होगा नहीं। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0 है, तो लास्ट में 6 बचेगा, तो 4 5 से डिविजिबल होगा नहीं। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो पूरा एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर ये नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में 5 आना चाहिए, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, यही आंसर हो सकता है। तो एक तरीका है देखने का, ये तो सिंपल क्वेश्चन है तो आप कर ही लोगे, कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है, लेकिन एक तरीका है देखने का कि इस तरीके से भी हम एग्जाम में सोच सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अमित और सुनील एक काम को अगर साथ मिलकर करेंगे तो 9 दिन में कर देंगे। सुनील और दिनेश एक काम को साथ मिलकर करेंगे तो 12 दिन में कर देंगे, और अमित और दिनेश मिलकर करेंगे तो 18 दिन में कर देंगे। अगर हम बात करें अमित, सुनील और दिनेश इस काम को साथ में करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत पुराने टाइप का क्वेश्चन है,
तो अगर अमित को ए मान लो मैं और सुनील को कितना मान लो, एस मान लो, तो 9 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। सुनील को एस मान लिया और दिनेश को डी मान लिया तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है हमारा, 12 दिन के अंदर। और अगर हम अमित और दिनेश की बात करेंगे तो ये काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 18 दिन के अंदर। ठीक है, हमें बताना है तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो आप देखोगे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 18, 12 और ये सब है 36 एलसीएम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ए प्लस एस की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास, 2, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी, 2, सॉरी इसकी एफिशिएंसी 4 आएगी। अब तीनों साथ मिलके करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 7 और 2 9। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, इन तीनों के सम के बराबर। तो ये ट्वाइस ए प्लस बी, ए प्लस एस प्लस डी होगा, सारी चीजें 2 2 बार आ रही है। तो 2a प्लस एस प्लस डी की एफिशिएंसी इतनी आ गई, तो a प्लस एस प्लस डी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 9/2 आ जाएगी। ठीक, तो इन तीनों की एक दिन का काम इन तीनों का कितना होगा, 9/2 होगा। टोटल काम करना है 36, तो कितने दिन में कर देंगे, 36 डिवाइडेड बाय 9 और इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दिन के अंदर पूरा काम फिनिश होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी और सी इंडिविजुअली एक काम को 20, 16 और 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। ए और बी काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और 4 दिन तक काम करते हैं और फिर काम को छोड़ के चले जाते हैं। हमें बताना है सी अकेले इस काम को कितने दिन के अंदर फिनिश कर देगा। ठीक, तो ए 20 दिन में कर रहा है, बी 16 दिन में और सी कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। ठीक है, साथ मिलके करेंगे सारा का सारा। टोटल वर्क कितना मान लेते हैं हम, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 16 है, 16 और 16 10 जा 160, 160 से सारा नहीं कटेगा, 20 16 30, तो एलसीएम नहीं बन रही बात, 16 और 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 480 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी एफिशिएंसी कितनी, 24, इसकी एफिशिएंसी कितनी, 30 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास, 16। राइट, तो यहाँ पे 2 से और कट जाता, वहाँ पे हम यहाँ पे 240 भी एलसीएम में बात बन जाती है हमारी, लेकिन चलो ये ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कहता है ए और बी ने काम को स्टार्ट करा और 4 दिन तक काम करा, तो ए और बी ने साथ मिलकर काम करा होगा तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 54 हो गई। कितने दिन तक काम करा, 4 दिन तक, 4 दिन के अंदर कितना, 54 × 4 काम कर दिया होगा। अगर हम बात करें फिर काम छोड़ के चले गए, बचा हुआ काम किसने करा, सी ने करा। हमें बताना है रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हुआ होगा। तो अगर हम बात करें रिमेनिंग वर्क कितना होगा, टोटल वर्क 480, इन्होंने काम कर लिया 54 × 4, तो बचा हुआ काम कितना, 480 माइनस 54 × 4। और किसे करना है बचा हुआ काम, सी को करना है, तो सी को टाइम कितना लगेगा, सी की एफिशिएंसी डिवाइड कर देते हैं जो कि 16 है। 16 से काटोगे, 8 से कट रहा है वैसे, 16 से पूरा नहीं कटेगा, यहाँ पे पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा, तो लास्ट में 1/2 तो हमें दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर 1/2 बचेगा। ठीक, तो या तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। तो कर लेते हैं, पहले 8 से काट लेते हैं, 8 से काटेंगे यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 27 और ये पूरा कट जाएगा और ये आ जाएगा 2, तो ये 60 माइनस 27 करेंगे तो कितना, 33/2, 16 1/2, 16 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है 10 आदमी या फिर 12 औरतें एक काम को कितने दिन में, 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 5 आदमी और 2 वुमेन इस काम को करेंगे तो कितने दिन के अंदर इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो ये एक अलग टाइप का होता है, डायरेक्टली हम इसका आंसर बताते हैं कि कितने दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे और कंसेप्ट लग रहा है, तो यहाँ पे 10 दिन के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा 10। अब कितने लोग को काम करना है, यहाँ पे 5 आदमियों को काम करना है, कितनी औरतों को काम करना है, 2 औरतों को। पहले कितने आदमी काम कर पा रहे थे, 10 आदमी, और पहले कितनी वीमेन काम कर पा रही थी, यहाँ पे 12 वीमेन। ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे टाइम का आंसर आ जाएगा। चिंता मत करो, मैं बेसिक से भी बताऊंगा। तो हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा कि 5 आदमी और 2 औरतें इस क्वेश्चन को इस कितने टाइम के अंदर इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे काट देते हैं, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/6, और यहाँ पे एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा कितना, 3 + 1 4, तो यहाँ पे 10 × 6 डिवाइडेड बाय हमारे पास बचा 4। काट देते हैं यहाँ पे 2 से, और यहाँ पे 5 और 3, 5 या 15, 15 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने करा कैसे, देखो या तो आप 3 तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैं एक बार सारे ही बता देता हूँ आपको, कोई जल्दी नहीं है मुझे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे 12 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी को m मान लिया, एक वीमेन की एफिशिएंसी को w मान लिया। ठीक है, 12 आदमी और 10 आदमी और 12 औरतें एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन के अंदर। तो 10 आदमी को काम करना है कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। ठीक है, वर्क हमारा इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वर्क किसके बराबर हो जाएगा, 10 आदमी 10 दिन के अंदर इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहीं पे वीमेन की बात कर लेते हैं,
कितनी वीमेन है हमारे पास, 12 वीमेन है। इस काम को कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर कर सकती हैं। तो ये भी हमारे पास वर्क के बराबर होगा। हमें बताना है क्या, 5 मैन और 2 वीमेन इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो एक मैन की एफिशिएंसी m है, एक वीमेन की एफिशिएंसी w है। मान लेते हैं एक स्टेज में इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन बन के आ गई। तो यहाँ से और यहाँ से हम मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। 10 से 10 कट गया, आपके पास मैन की एफिशिएंसी, यहाँ पे 2 से और कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 5 मैन इक्वल्स टू 6 वीमेन। मैन की एफिशिएंसी 6, वीमेन की एफिशिएंसी 5, कहीं भी पुट कर देते हैं, किसी भी 2 इक्वेशन को पकड़ लो, यहाँ पे पुट कर देते हैं। वीमेन की एफिशिएंसी कितनी आई, 5, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 इंटू 10। ये किसके बराबर होगा, ये भी टोटल वर्क है। मैन की एफिशिएंसी कितनी है 6, 5 6 30, प्लस वीमेन की एफिशिएंसी कितनी 5, तो 5 दूनी 10 इंटू एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 जमा 10, 40 एक्स के बराबर हो जाएगा। और 12 इंटू 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 40 एक्स। यहाँ से काट देते हैं, 10 जीरो से जीरो कट गई, 4 से काटेंगे तो ये 3 बचेगा और एक्स की वैल्यू आ गई 15। क्लियर, ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी जो ये शॉर्ट ट्रिक आई थी ये भी मैं समझा देता हूँ ये कैसे बनाई थी हमने। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, पहले भी पूछे गए हैं, तो हमने बना ली थी। होता क्या, देखो जैसे 10 आदमी क्या कर लेते हैं, एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर पा रहे हैं। अगर एक आदमी की एफिशिएंसी, मैन की बात करूं मैं, टोटल वर्क मैंने मान लिया 1, ठीक है। 10 आदमी एक काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन के अंदर करेंगे। तो 10 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/10 काम करेंगे या नहीं करेंगे। जब पूरा काम 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/10 काम करेंगे। एक आदमी की बात करूंगा तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 इंटू 10। इसी तरह अगर हम वुमेन वाला पार्ट ले लें तो यहाँ पे दे रखा था 12 वीमेन एक काम को कितने दिन में कर रही हैं, 10 दिन में, तो एक दिन में 1/10 काम करेंगी। ठीक है, अगर एक वीमेन की बात करूंगा तो एक वीमेन एक दिन में कितना काम करेगी, दिस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, डिवाइडेड बाय 12। ये एक आदमी और एक वीमेन का काम आ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे करना काम क्या है, एक काम करना है, काम है एक, कितने लोगों को करना है, 5 आदमियों को और कितनी औरतों को, 5 आदमियों को करना है और 2 औरतों को करना है। तो अगर मैं 5 आदमियों की बात करूं, 5 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5/10 करेंगे। 2 औरतों की बात करूंगा, 2 औरतें एक दिन में कितना काम करेगी, इतना काम करेंगी, और टोटल काम है एक। तो टाइम कितना लगेगा, 5 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आदमी का एक दिन का काम 5 इंटू 10 इंटू 10। अगर औरतों की बात करूंगा, 2 औरतें कितना काम करेंगी, तो 2 इंटू 10 इंटू 12। यही आ गया आपके पास। अगर मैं यहाँ से 10 को कॉमन ले जाऊं तो 10 चला जाएगा आपके पास ऊपर, और ये आ जाएगा 5/10 प्लस 2/12। यही मैंने स्टार्टिंग में करा था। ठीक है, ये ऐसे बन जाता है। बाकी इसमें एंड वाला केस भी होता है, उसके अंदर हमें नीचे ही लेना पड़ता है। तो अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, छोटी छोटी ट्रिक्स हम बना लेते हैं अपने हिसाब से एग्जाम में, थोड़ा सा टाइम बचा लें जिससे कि और 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लें। तो यही टारगेट होता है, और एज ए स्टूडेंट आपका भी ये टारगेट होता है, और एज ए टीचर हमारा भी ये टारगेट होता है कि हम आपको ऐसी चीज़ें बताएं जिससे कि आपका एग्जाम में थोड़ा बहुत टाइम बच जाए। ठीक है, जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, 75 दिन के अंदर एक काम को कंप्लीट करना है, जिसमें 187 लोगों को जोड़ा गया, और वो एक दिन के अंदर कितने घंटे काम कर रहे हैं, 15 घंटे काम कर रहे हैं। 65 दिन के बाद ये पाया गया कि सिर्फ 3/5 काम कंप्लीट हुआ है। अब क्या हुआ कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना काम नहीं हुआ, कम काम हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडिशनल और लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा काम के लिए। तो आगे क्वेश्चन में ये कहता है कि एडिशनल कुछ लोगों को जोड़ा गया, जिसकी वजह से हमारा काम टाइम पे खत्म हो गया। अब हमें बताना है एडिशनल कितने लोगों को जोड़ा गया होगा, जिससे कि नए केस में हम सिर्फ कितने घंटे काम कर रहे हैं, एक दिन में 17 घंटे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, M1D1H1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल्स टू M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, पहले आपके पास यहाँ पे कितने लोग हैं, 187 लोग हैं। ठीक है, एक दिन के अंदर 15 घंटे काम करते हैं, और कितने दिन तक काम करते हैं, 65 दिन तक काम करते हैं। तो M1 की बात करें तो 187 आ गया आपके पास। अगर हम बात करें D1 की, कितने दिन तक काम करा, 65 दिन तक काम करा, और कितना घंटे रोज काम कर रहे हैं, 15 घंटे रोज काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्क की, तो 3/5 काम कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ टोटल वर्क हमारा 5 रहा होगा, तो इन्होंने कितना काम करा, 3 काम करा। तो मैंने डिवाइड कर दिया, वर्क 1 मान लिया मैंने 3। अब बचा हुआ काम कितना है, वर्क 2। लेकिन अब क्या हुआ, जरूरत पड़ी और लोगों की, तो मान लेते हैं x लोगों को और जोड़ दिया गया। तो पहले कितने 187 लोग काम कर रहे थे, अब कितने करेंगे, 187 जमा x लोग काम करेंगे, x मैन को एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। ठीक है, कितने दिन में काम कंप्लीट करना है, पहले टोटल काम इन्होंने करना था 75 दिन के अंदर, 65 दिन ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो बचे हुए कितने दिन है, 10 दिन। 10 दिन तक काम करेंगे, एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, 17 घंटे। बन गई पूरी इक्वेशन, सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, काटना स्टार्ट करते हैं, 3 से काटा तो 5, 5 से काटेंगे 2, 2 से कट गया ये,
अब ये बचा 17 से काटेंगे तो ये 11 टाइम्स चला जाएगा और बाकी तो कुछ कट नहीं रहा, तो 11 इंटू 65 करेंगे तो 650 और 65 715। ये किसके बराबर 187 जमा x के बराबर, x की वैल्यू निकालनी है। चार ऑप्शन में देखा यूनिट डिजिट क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 15 में से 7 गया तो बचेगा कितना 8, यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर सभी लोगों को क्वेश्चन ये वाला। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए एक काम को 6 दिन के अंदर कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिन के अंदर कर सकता है, अगर वो सी की भी हेल्प ले तो इस काम को 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। हमें बताना है सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, एक तो बिल्कुल बेसिक अप्रोच होती है, हम वैसे ही कर सकते हैं। मैंने कहा कि ए कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 9 दिन के अंदर, तो टोटल वर्क मान लेते हैं यहाँ पे 6 और 9 का कितना 18। ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। ठीक है, एक दिन के अंदर दोनों कितना काम करेंगे 5 काम करेंगे। अगर ये 5 काम एक दिन में कर रहे हैं और यहाँ पे सी की भी हेल्प ले लेते हैं जिसकी एफिशिएंसी मैंने मान ली सी, तो पूरे काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं 3 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर पूरा काम फिनिश हो रहा है तो ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क किसके बराबर 18 के बराबर। ठीक है, 3 से काट दोगे तो 6 आ जाएगा, और अगर मैं बात करूं 5 प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर सी की वैल्यू 1 आ गई, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई, टोटल काम है 18, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा 18/1 मतलब 18 दिन के अंदर इस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चले ऐसा कर सकते हैं। वरना एक तरीका और बता देता हूँ आपको और कैसे सोच सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे ए, अगर हम इस टोटल वर्क को 1 मान ले तो हम वैसे भी सोच सकते हैं, सोचने में कुछ नहीं जा रहा, वरना सारे क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं तो आपको करना ऐसे ही है। लेकिन ये तरीका भी पता होना चाहिए कि इस तरह से भी सोचा जा सकता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है दूसरे तरीके से हमारे लिए आसान हो जाता है। बाकी अप्रोच एक ही पकड़ के चलो, ये करते हैं यही करते रहो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एक काम को कितने दिन के अंदर कर सकता है 6 दिन के अंदर कर सकता है, और बी 9 दिन के अंदर कर सकता है। अगर मैं टोटल वर्क को मान लूं 1, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा 1/6, और बी कितना काम करेगा एक दिन के अंदर 1/9। अब दोनों ने कितने कितने दिन काम करा होगा, 3-3 दिन काम करा होगा, नहीं करा होगा। ए ने भी 3 दिन काम करा, बी ने भी 3 दिन काम करा, और सी ने भी 3 दिन काम करा। ठीक, तो अगर मान लेते हैं सी पूरे काम को कितने दिन के अंदर फिनिश कर सकता है, मान लेते हैं सी एक्स डेज के अंदर पूरे काम को, या फिर सी डेज के अंदर काम को फिनिश कर सकता है, तो सी ने भी 3 दिन काम करा और सी की एफिशिएंसी क्या है, ये है सी, तो 3/c हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे इन तीनों की एफिशिएंसी, 3 दिन का काम इन तीनों का इतना हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सोल्व कर सकते हैं, ये 1/2 हो गया आपके पास, ये 1/3 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, और ये 3/c = 1 आ जाएगा। अभी =1 ना मान के आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे जो बचा हुआ काम होगा सी ने कितना काम करा होगा 3 दिन में 1/6 करा होगा, या फिर आप ऐसे समझ लो, इसे इधर ले जाओ तो 3/c कितना आ जाएगा आपके पास 1 - 5/6 दैट इज 1/6। सी कितने दिन में करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6×18, सी 18 दिन में इस काम को कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे भी सोचा जा सकता है, वरना हम हमेशा ऐसे ही करते हैं तो ऐसे ही करो। ठीक है, अप्रोच लेकिन पता होनी चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि किस किस तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और अब तक हमने जितने पीछे क्वेश्चन किए वो भी इस तरीके से किए जा सकते थे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राम और श्याम एक काम को 6, 2/3 और 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 4 दिन तक उन्होंने काम करा और उसके बाद राम ने काम छोड़ के राम चला गया। उसके बाद बताना है कि राम के जाने के बाद कितने दिन में बचा हुआ काम श्याम कंप्लीट कर देगा। ठीक, तो राम कितने दिन में कर रहा है 6 2/3 दिन, 6 2/3 को खोल लेंगे तो 20/3 आ जाएगा, राम 20/3 में काम को कंप्लीट करेगा। अगर शाम की बात करूंगा तो वो कितने दिन में करेगा 15 दिन के अंदर काम कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क कितना मान लेते हैं 15 और 20 का एलसीएम ले लिया तो आ गया 60, 60 को 20/3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, और यहाँ पे शाम की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, राम की एफिशिएंसी शाम की एफिशिएंसी आ गई कितनी कंबाइंड 13। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम करा 4 दिन तक काम करा, तो कितना काम कर दिया 52 काम कर दिया। बचा हुआ काम कितना होगा हमारे पास, बचा हुआ काम होगा 8। क्वेश्चन में कहता है कि 4 दिन के बाद राम चला जाता है, बचा हुआ काम कौन करता है शाम करता है, शाम की एफिशिएंसी कितनी है 4, 4 काम करता है शाम एक दिन के अंदर, और उसे करना है 8 काम, तो कितने दिन के अंदर करेगा 8/4 कर दिया तो 2 दिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ए बी और सी एक काम को कितने कितने दिन में, ए 24 दिन में कर रहा है, बी 16 दिन के अंदर कर रहा है, और सी उसी काम को 32 दिन के अंदर कर रहा है। ठीक है, ए और सी ने काम को स्टार्ट करा और 6 दिन तक काम करा और चले गए। उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो बी ने कंप्लीट करा, हमें बताना है बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन जो अब तक करते हुए आ रहे हैं, तीनों का एलसीएम ले लिया 24 16 32 96 एलसीएम आ गया। ए कितने दिन में करेगा 4 दिन के अंदर, बी 6 दिन के अंदर, और सी कितने दिन के अंदर करेगा 3 दिन के अंदर। एक मतलब सी कितना काम करेगा एक दिन के अंदर 3 काम करेगा, बी और ए 6 और 4 काम करेंगे।
स्टार्टिंग में ए और सी काम को स्टार्ट करते हैं, तो ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई 7। कितने दिन तक काम करते हैं 6 दिन तक। 6 दिन तक कितना काम कर लेंगे 42 काम कर लेंगे। बचा हुआ काम कितना होगा 96 से मैं 42 को घटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 54 काम। 54 काम बचा हुआ है। क्वेश्चन में पूछता है कि बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 6 है। 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आया 9 दिन। बचा हुआ काम बी 9 दिन के अंदर कर देगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से 17 और 18 ये भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमारे पास 8 लोग हैं। कहते हैं कि 8 लोग एक काम को 20 दिन में फिनिश कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, 5 दिन के बाद ठीक है ये रिक्वेस्ट आई कि इस काम को 8 दिन के अंदर खत्म कर देना चाहिए। अगले जो 8 दिन है उनके अंदर इस काम को खत्म कर देना चाहिए। अब कह रहा है कि कितने लोगों को और जोड़ दिया जाए जिससे कि ये काम को फिनिश कर दिया जाए। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग में 8 लोग हैं, एक आदमी की एफिशिएंसी 1 मान लो, और 8 लोग एक काम को 20 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 8 × 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें 5 दिन के बाद, 5 दिन तक तो कितने लोगों ने काम करा 8 आदमियों ने काम करा, तो 8 × 5 इतना काम तो हो गया 5 दिन के अंदर। ठीक है, 5 दिन तक 8 लोगों ने काम करा। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है कि हमने कुछ लोगों को जोड़ दिया। तो पहले कितने लोग काम कर रहे थे 8 लोग काम कर रहे थे, मान लो हमने x लोगों को जोड़ दिया, तो जिसकी वजह से जो हमारा काम हुआ वो पूरा काम कंप्लीट हो गया आने वाले 8 दिन में, मतलब 5 दिन पहले और 8 दिन और। तो इतने लोगों ने कितने दिन काम करा होगा, यहाँ पे 8 दिन काम करा होगा। हमसे यही पूछा है कि कितने लोगों ने और जुड़े जिससे कि हमारा काम टाइम पे कंप्लीट हो गया। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 8 × 20 है और यहाँ पे 8 × 5 है, तो 8 कॉमन ले लिया तो 15 बचेगा। तो ये आया आपके पास 8 × 15। ये किसके बराबर हो जाएगा 8 + x और इंटू 8। 8 से तो 8 कट गया, 8 + x कितना 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन खत्म। क्लियर क्वेश्चन। वरना हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी ये सोच सकते थे कि 5 दिन तो पहले भी 8 लोग काम कर रहे थे, अब भी पहले 20 दिन में काम कंप्लीट हो रहा था, 5 दिन तो 8 लोगों ने काम करा, तो बचा काम कितना 8 लोगों को 15 दिन में काम करना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे इस क्वेश्चन को। 8 × 15 किसके बराबर होगा 8 + x × 8। ठीक है, हम यहाँ से भी कर सकते थे, मैंने पूरा ही करके दिखा दिया। ठीक है, कई बार एग्जाम टाइम में हमारा दिमाग नहीं चलता इस चीज पे, इसलिए पूरा ही कर दिया मैंने। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक काम को कितना कर सकता है 20 दिन में फिनिश कर सकता है, और बी उसी काम को 25 दिन के अंदर फिनिश कर सकता है। अगर हम बात करें उन्होंने साथ में काम करना स्टार्ट करा, फिर क्या हुआ बी ने काम छोड़ दिया कितने दिन के बाद 5 दिन के बाद। हमें बताना है ए को कितने दिन और लगेंगे पूरे काम को फिनिश करने में जो बचा हुआ काम है। तो ए 20 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लेंगे तो हम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर काम स्टार्ट करा तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई 9। साथ मिलकर कितने दिन तक काम करा इन्होंने 5 दिन तक काम करा। 5 दिन तक काम करेंगे तो कर लिया 45 काम। बचा हुआ काम कितना, बचा हुआ काम हो गया आपके पास 55। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि बचा हुआ काम किसने कंप्लीट करा। ठीक है, ए ने फिनिश करा होगा, तो ए को कितने दिन लगेंगे बचा हुआ काम फिनिश करने में। ए की एफिशिएंसी 5 है, बचा हुआ काम है 55, 5 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा, डेट इज 11 डेज। 11 डेज के अंदर ए बचा हुआ काम फिनिश कर देगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क के बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर लिया, और मुझे लग रहा है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ भी आ गए होंगे। कोई बहुत ऐसे क्वेश्चन 2-3 थे जो थोड़े ट्रिकी थे, बाकी क्वेश्चन हो रहे हैं आराम से। और यही तरीका है, मैंने आपने देखा सिर्फ एक ही अप्रोच पकड़ के चलिए और एक ही अप्रोच से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। टाइम एंड वर्क में है क्या, सिर्फ टाइम एंड वर्क में सिर्फ हमें ये चीज पता होती है एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। हर क्वेश्चन के अंदर हमें वर्क को इक्वल करना होता है और सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। बस एक ही कंसेप्ट के ऊपर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ऐसे ही हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या डिस्टेंस। बिल्कुल सेम चीज है, सेम फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है। तो उसमें भी सारी चीजें लिंक्ड होती हैं। उसके अंदर भी हम या तो डिस्टेंस को इक्वल कर लेते हैं हर जगह, या फिर टाइम को इक्वल कर देंगे, या स्पीड को, कुछ ना कुछ इन तीनों में चीज में इक्वल करते चलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कितना भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाए, अगर हमें बेसिक्स क्लियर है हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। ठीक है, अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होता तो हम यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, ये आपकी स्पीड हो जाती है, एफिशिएंसी स्पीड में कन्वर्ट हो जाती है, आपका डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीजें हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी क्लास क्लियर हो गई होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि मैं आने वाली वीडियोज में उस क्वेश्चन को दोबारा टैकल कर लूँ। वरना वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आपको मिलेगी ही, तो आप पूरी वीडियो देख सकते हो, बाद में दोबारा चेक कर सकते हो चीज़ों को। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी जाएगी। बाकी आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मेरा पूरा बैच चल रहा है। ठीक है, अर्थमेटिक का बैच चल रहा है, जिसमें 1-2 चैप्टर कर चुके हैं तो उनकी रिकॉर्डेड वीडियो, बाकी जो नए सेशंस आएंगे उनकी पूरी वीडियो। और अगर होता क्या है, हर अनअकैडमी पे हर हफ्ते हर 2 हफ्ते के बाद नया बैच आता रहता है। ठीक है, अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स हैं।
तो आप उन बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। आप 1 साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लेते होगा, तो जितने भी बैचेस हैं आप सभी बैचेस में एनरोल कर सकते हो, सभी टीचर से पढ़ सकते हो। तो ये अच्छा रहेगा अगर आप CGL 2020 की तैयारी कर रहे हो या फिर CHSL 2020 की तैयारी कर रहे हो, तो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। अगर CHSL 2019 की भी तैयारी कर रहे हो, आपका पेपर नहीं हो पाया, आपको मौका मिल गया है 3 से 4 महीने का भी, तो जब एग्जाम होने में तो अभी आपका टाइम है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 3 से 4 महीने में CHSL एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। नए नए बैचेस आ रहे हैं, बाकी जो पुराने बैचेस हैं उनकी भी रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको RB10 कोड यूज करना है, जिससे कि आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिले। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, वहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि अगर जो भी फ्री वीडियो है कम से कम वो तो आप देख पाओ। जैसे पाइथन सिस्टम मैंने पूरा पढ़ा रखा है वहाँ पे अलग से, तो वो देख लोगे। बहुत सारी रिवीजन वीडियोज हैं, वो आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एज अ नोट्स भी आप उन्हें PDF को डाउनलोड करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। और फिलहाल आपसे इस वीडियो में यही विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।